हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाली हूँ। 5 नवंबर 2020 2022 से लेकर के जितने भी ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उसके आपको वीडियोस के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और प्लेलिस्ट आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गुप्तकालीन मंदिर की बाहरी दीवार के एक शाखा में विष्णु अनंत साई की विश्राम अवस्था में मूर्ति बनी हुई है। इस मंदिर का नाम है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ललितपुर, झांसी में है। ब्राह्मण प्रतिमा विज्ञान के अनुसार दर्पण श्रृंगार है। लक्ष्मी देवी। किस मुगल स्मारक में मशहूर मुसम्मन बुर्ज स्थित है? मुसम्मन बुर्ज लाल किला आगरा में स्थित है। निम्नलिखित मूर्तिकारों में से किसकी कृति में मैक्सिको की प्राचीन आदिकालीन मूर्तिकला के प्रभाव को निरूपित किया गया है? हेनरी मूर माया अजेटक स्कल्पटर के लिए भी फेमस है। पश्चिमी देशों के किस विद्वान का यह मत है कि कला के माध्यम से भाव की अभिव्यक्ति होती है, न कि विचारों की? सो राइट आंसर हो जाएगा क्रोचे। भाव मीन्स एक्सप्रेशन के बारे में बात हो रही है। बहुचर्चित पांडुलिपि तूतीनामा में मुगल दरबार के स्टूडियो में बने 250 मतलब 250 लघु चित्रों और 52 कथाओं का उल्लेख है। ये किसके शासनकाल में लिपिबद्ध किया गया? राजा अकबर के समय में। तूतीनामा में 103 पेंटिंग का जिक्र किया गया है। तूतीनामा का टाइम ड्यूरेशन है 1570 से लेकर के 75 तक का। और बेसिकली तूतीनामा में तोते की प्रेमालाप मतलब लव स्टोरी के बारे में, तोते की स्टोरी के बारे में डिपिक्ट किया गया है। और भारत में सर्वप्रथम ऐसा ये ग्रंथ है जिसमें क्यूरस क्यूरो टेक्निक का यूज़ किया गया है। क्यूरस क्यूरो टेक्निक, बेसिकली क्यूरस क्यूरो टेक्निक का खोज इन्वेंशन किए थे लियोनार्डो दा विंसी, हाई रिनेसेंस आर्टिस्ट पुनरुत्थान काल के। और यहाँ इंडिया में पहली बार तूतीनामा में ये क्यूरस क्यूरो टेक्निक देखने के लिए मिलते हैं। और चेस्ट बेट्टी संग्रहालय डबलिन में एग्जिबिट है ये पेंटिंग। सिडल प्लान पर निर्मित मंदिर है दुर्गा मंदिर। राजा सावन सिंह की प्रेयसी बनी ठनी के चित्रकार कौन थे? निहाल चंद्र। बनी ठनी पेंटिंग किशनगढ़ में बनाई गई है। ठीक, ये पेंटिंग किशनगढ़ में बनाई गई है। और ये लघु चित्र मीन्स मिनिएचर पेंटिंग है। और बेसिकली बनी ठनी पेंटिंग को भारतीय मोनालिसा और पुरातन जरीना के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो बनी ठनी है उसमें राधा के रूप को डिपिक्ट किया गया है। जॉन जे विकलमैन संबंधित हैं। जॉन जे विकलमैन है नियो क्लासिज्म नवशास्त्रीयतावाद आर्ट से। ये चला था 1780 से लेकर के 1830 तक फ्रांस में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद ये आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। 1648 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। उसके बाद 4 न्यू आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हुए थे जिसमें है नियो क्लासिज्म, रोमांटिसिज्म, रियलिज्म और इम्प्रेशनिज्म। ठीक है, इसके बारे में भी ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी थ्योरी क्लास में। आज क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं। और देखिए यहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क और बता देते हैं। ये जो नियो क्लासिज्म पेंटिंग है इसकी फर्स्ट पेंटिंग है 1785 की। 84-85 एक टाइम ड्यूरेशन है। ओथ ऑफ होरासी, होरसिया का प्रण। ये 2022 के एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन पेपर से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने थे। मैंने शॉर्ट वीडियोज अपलोड किए हैं, अपने चैनल पे ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग इंग्लिश वाटर कलर के जनक कहा जाता है? तो देखिए इंग्लिश वाटर कलर के फाउंडर कौन है? फादर ऑफ वाटर कलर आर्टिस्ट पॉल सैंडवाय।
पॉल सैंडवाय कहाँ के रहने वाले थे? तो बेसिकली ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और इन्होंने फर्स्टली वाटर कलर का इन्वेंशन किया है। अब भारत में पहली बार वॉश टेक्निक बंगाल स्कूल में स्टार्ट हुआ है और उसके फादर है अवनींद्रनाथ टैगोर। सती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? सती पेंटिंग बनाए थे आर्टिस्ट, पेंटिंग सती पूछ रहे हैं, ठीक है। तो सती पेंटिंग बनाई गई है नंदलाल बोस के द्वारा। नंदलाल बोस 1922 ईस्वी में शांति निकेतन में टीचर बने हैं। इनका जन्म हुआ था नंदलाल बोस का 1882 के अराउंड बिहार में, मुंगेर नामक बिहार में। और इनको अवार्ड मिला है पद्म विभूषण पहली बार 1954 में। 1950 में इनको बीएचयू से डी लिट की उपाधि मिली है। द्वंद्वात्मक सिद्धांत जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिक्लेरेशन थ्योरी, ये थ्योरी किसकी है? आर्टिस्ट हेगल। हेगल की एक पुस्तक है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट्स, बहुत फेमस रहा है। और इन्होंने 5 पार्ट्स में ललित कला जिसे बोलते हैं फाइन आर्ट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, पोएट्री एंड म्यूजिक, ये 5 डायरेक्शंस है ना। तो इन्होंने सबसे हाईएस्ट उस पर सबसे अच्छे माने थे काव्य को, पोएट्री को, जिसमें कम मटेरियल लगते हैं और इसके जो वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी वैल्यूएबल होता है, ठीक है। और सबसे निम्न वर्ग मतलब सबसे लोएस्ट इन्होंने कहा है आर्किटेक्चर को, इसमें मटेरियल सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं फिर भी ये सबसे लोएस्ट है। ये थ्योरी किसने दी है? तो हिगल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है बरूक शैली की प्रसिद्ध पेंटिंग रेप ऑफ यूरोपा, यूरोपा का शीलभंग, रेप ऑफ यूरोपा इंग्लिश में आया है, कभी हिंदी कभी इंग्लिश में आ जाता है। तो सारे पेंटिंग्स को आप इंग्लिश वर्जन भी ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, देखिएगा। तो ये पेंटिंग है आर्टिस्ट पीटर पॉल रिबन्स की। पीटर पॉल रिबन्स बरूक आर्टिस्ट रहे हैं और इन्होंने अपनी पेंटिंग में काफ़ी रियलिस्टिक और इस तरह की पेंटिंग्स को कैप्चर किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कलिंग ऑफ संत मैथ्यू किसने बनाई? पेंटिंग है द कॉलिंग ऑफ संत मैथ्यू, आर्टिस्ट कैरावेजो। कैरावेजो बेसिकली बिलोंग करते हैं बरूक आर्ट से, बरूक आर्ट के फाउंडर कहे जाते हैं कैरावेजो। विलियम ब्लैक प्रतिनिधित्व करते हैं, बेसिकली विलियम ब्लैक बिलोंग करते हैं रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट से। विलियम ब्लैक ने अपनी पेंटिंग दैवीय शक्तियों को डिपिक्ट किया है, लाइक हॉरिबल सीन्स वगैरह को। पुनर्जागरण के प्रारंभिक दौर में किसने पेंटिंग में परिप्रेक्ष्य के साथ शुरुआती प्रयोग किए? तो पर्सपेक्टिव का यूज़ किए थे जियोतो, और जियोतो रहे किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं? तो ये थे गॉथिक आर्ट के फर्स्ट आर्टिस्ट और रिनेसा के, गॉथिक के लास्ट आर्टिस्ट और रिनेसा के फर्स्ट आर्टिस्ट, रिनेसा आर्ट मूवमेंट के। जैक्स लिप्स एक फ्रांसीसी मूर्तिकार थे। एलिफेंटा में शिव महेश मूर्ति किसमें बनी थी? शिव महेश मूर्ति बनाई गई थी ग्रेनाइट पत्थर से और बेसिकली ग्रेनाइट स्टोन को यूज़ किया गया है महेश मूर्ति में, और इसका साइज़ है 18x24, इस स्कल्पचर का साइज़ है। मूर्तिकार गोंजालेस निम्नलिखित में से किसके साथ कार्य किए? पैब्लो पिकासो। पैब्लो पिकासो क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, क्यूबिज्म आर्टिस्ट हैं पैब्लो पिकासो, फाउंडर कहे जाते हैं। 1907 से लेकर के 1925 तक क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट चला था। बेसिकली क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट को घन व शंकु इस तरह की पेंटिंग को डिपिक्ट किया गया। फॉर एग्जांपल हम लोग कोई सामने से पेंटिंग बना रहे होते हैं, इन्होंने 4 डायमेंशन आगे और पीछे चारों तरफ की चीज़ों को कैप्चर किए हैं।
पिघलाने के दौरान एल्यूमीनियम को साफ करने के लिए किस पदार्थ को लगाया जाता था? एल्यूमीनियम को जो सफाई की जाती है तो अमोनिया क्लोराइड का यूज़ करते हैं। पीवी जानकी रमन की प्रतिनिधित्व धातु की उद्विता, मतलब ये जो पीवी जानकी रमन है इन्होंने टिपिकल मेटल का यूज़ किया है। उस टेक्निक को क्या कहते हैं? तो रिपोजे टेक्निक या रिपोजे प्रोसेस। कला एक प्रकार का प्रतीक है सिद्धांत के प्रतिपादक हैं सुज़ैन लैंगर। ब्लैक सन के रचनाकार हैं। ब्लैक सन बनाए थे इसामू नागुची। एंड देन व्हाट हैपेंड मूर्ति निम्नलिखित में से किसने बनाई? टेराकोटा टेक्निक में बनाए हैं एंड पुष्पमाला। एंड देन व्हाट हैपेंड। एक पूर्णतः रंगीन मैगजीन में छायाचित्रों की तरह रंग की एक रेस बनाने के लिए निम्नलिखित का प्रयोग करते हैं। 300 dpi रेजोल्यूशन का यूज़ करते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए अभिकल्प करते समय हेक्स रंगों का यूज़ किया जाता है? तो बेसिकली हेक्स कलर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं इंटरनेट के थ्रू। लेखा चित्रीय अभिकल्पना में आकर्षक के प्रमुख बल का सृजन निम्नलिखित में से संयोजन से होता है? शब्द और छवि से। निम्नलिखित में से कौन सा मोटे चेहरे वाला मीन्स फैट फेस रोमन टाइप है? कूपर ब्लैक। वह कौन सा आधुनिक अभिकल्पना आंदोलन था जिसे 20वीं की शताब्दी के 30 के दशक के आरंभ में हिटलर की राष्ट्रवादी सरकार ने बंद करा दिया? उन्होंने बाहाउस को बंद कर दिया। बाहाउस का मीन्स होता है बनाओ घर। एक ही बिल्डिंग में एक बिल्डिंग है, उसमें चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला सबकी एजुकेशन दी जाती थी। इसका टाइम ड्यूरेशन है 1913 से लेकर के 1933 तक ये आर्ट मूवमेंट चला। इसके फाउंडर है वॉल्टर ग्रोपियर। और बेसिकली इस आर्ट मूवमेंट में वर्क होता था वहाँ पे टीचर को बुलाए थे वाल्टर ग्रोपियर एज ए टीचर पाउल क्ली एज ए टीचर यहाँ पर आए थे। और इसका कैटलॉग रेडी किए थे मोहिली नेगी। मैंने इसलिए डिस्क्राइब किया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्ट मूवमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरमन जॉब्स 20वीं शताब्दी के सर्वाधिक लक्ष्य प्रतिष्ठित डिज़ाइनरों में से एक है और उनकी विशेषता का क्षेत्र रहा है मुद्रण कला। समाचार पत्र विज्ञापन का आकार पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से निर्दिष्ट किया जाता है? कॉलम इंटू सेंटीमीटर सेमी। विशिष्ट लास्परी जिसे बोलते हैं लेट मोटिव शब्द निम्नलिखित में से किन अभिकल्पना प्रवृत्तियों विचारों से संबंधित है? देखिए कभी कभी इंग्लिश हिंदी बहुत डिफ़िकल्ट दे देते हैं, तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन देखिएगा। तो लेट मोटिव्स का बेसिकली यूज़ होता था आर्ट नूवो में। आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था यूरोप में। यहाँ पे मोटिव्स पैटर्न्स वगैरह का यूज़ करके काम करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस दमयंती कृति किसकी है? हंस दमयंती फेमस पेंटिंग रही है राजा रवि वर्मा की ओलियोग्राफी। लेदर रोलर प्रयोग किया जाता है। लेदर रोलर का यूज़ किस में करते हैं? लिथोग्राफी में। देखिए लेदर रोलर लिथोग्राफी में यूज़ की जाती है। लेदर बेसिकली रोलर इस टाइप के होते हैं, इसका शेप इस तरह होता है और ये हमारी हैंडल लगी हुई होती है। इसका जो यूज़ किया जाता है मतलब यहाँ इंक लगाते हैं और लिथोग्राफी या फिर उस पर प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका टाइम ड्यूरेशन है 1796 to 98, ये टाइम ड्यूरेशन है। इसके अप्रॉक्सीमेटली टाइम में इसका इन्वेंशन हुआ है लिथोग्राफी प्रिंटिंग का फर्स्ट टाइम। और इसके फाउंडर है सर सेनेफेल्डर फाउंडर हैं।
विभिन्न प्रकार के ग्रेवर का यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रेवर का यूज़ हम कब करते हैं? उत्कीर्णन के लिए, इंग्रेव करने के लिए, ठीक है। होराशिंगे निम्नलिखित में से किस शिल्प के गुरु थे? किस शिल्प के गुरु रहे हैं हिरोशिंगे? कास्ट कट प्रिंट के लिए, कास्ट कट प्रिंट जिसे वुड कट प्रिंटिंग कहा जाता है। वुड श्रृंखला, वुड श्रृंखला किसकी है? वुड श्रृंखला फेमस है पेपर पल्प में सोमनाथ होर की, सोमनाथ होर की है वुड श्रृंखला, बेसिकली प्रिंटिंग है। फिल्म निर्माता सत्यजीत रॉय द्वारा निर्मित वृत्त चित्र द इनर आइज, द इनर आइज विनोद बिहारी मुखर्जी के लाइफ पे मूवी बनी है, सत्यजीत रॉय ने डिपिक्ट किया है। राजा रवि वर्मा ने बम्बई के घाटकोपर में लिथोग्राफी प्रेस शुरू किए थे, उसका टाइम ड्यूरेशन बताना है कब? तो 1894 में। और ये फर्स्ट प्रिंटिंग जो बनाए थे लिथोग्राफी ओलियोग्राफी प्रिंटिंग में, तो उस पेंटिंग का नाम था शाकुंतला का जन्म। शाकुंतला का जन्म, इन्होंने पहली प्रिंटिंग ओलियोग्राफी प्रिंटिंग मशीन से ये प्रिंटिंग रेडी किए थे। टैगोर की पुस्तक सहज पथ के चित्र किसने बनाए थे? सहज पत्र पर मूवी बनाए थे सहज पथ, नंदलाल बोस ने। और टैगोर की ही एक पुस्तक है चित्रांगदा, चित्रांगदा है इसलिए डिस्क्राइब करिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 32 पेंटिंग्स बनाए थे अवनींद्रनाथ टैगोर। जर्मन सौंदर्य शास्त्रियों को पहचानिए। जर्मन सौंदर्य शास्त्री बाउमगार्टन हो गए और हिगल हो गए। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और डी। हिगल की क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट्स थ्योरी रही है और बाउमगार्टन को फादर ऑफ एस्थेटिक कहा जाता है। और क्रोचे कहाँ से बिलोंग करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो ये इटली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ए और डी करेक्ट हो जाएगा, बाउमगार्टन एंड हिगल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सो बी इज राइट। कुषाण वंश के शासनकाल में मूर्तिकला निम्नलिखित में से कहाँ पल्लवित हुई थी? कुषाण काल ग्रीको इंडियन या इंडो ग्रीकन कहा जाता है, सो ए इज राइट। गांधार इंडो इंडियन। और सेकंड कौन सा रहा है? तो सेकंड रहा है मथुरा स्वदेशी। ए एंड बी इज करेक्ट। सो ऑप्शन देख लेते हैं ए एंड बी, थर्ड इज राइट आंसर। यूरोप के बरोक आर्ट मूवमेंट निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो बेसिकली आर्ट मूवमेंट, बरोक आर्ट मूवमेंट का बात करें तो बरोक आर्ट मूवमेंट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 1600 से लेकर 16 टू 1750 तक चला था, ठीक है। ये एग्जैक्ट टाइम है इसका बरोक आर्ट मूवमेंट का। और इसके फाउंडर रहे हैं कैरावेजियो। और बेसिकली इस आर्ट मूवमेंट में कैप्चर किया गया है उस तरह की पेंटिंग, लाइक मोम की कोई स्कल्पचर, कोई संगमरमर की स्कल्पचर, उसका रिफ्लेक्शन मोम की तरह दिखाया गया है। इतनी प्योरिटी और हाइपर रियलिस्टिक में यहाँ पर काम हुआ है। सो राइट आंसर हो जाएगा गहन भावना। एंड द सेकेंड इज परिवर्तनशील गति तथा प्रकाश और छाया के, परिवर्तनशील गति, प्रकाश एवं छाया के वैष्णव। द्रविड़ शैली के मंदिरों के शिखर निम्नलिखित में से किन तत्वों से युक्त होते हैं? स्तूपिका एंड चैत्य अभिप्राय। स्तूपिका कुछ इस टाइप से होता है, जो टेम्पल्स देखेंगे, टेम्पल्स हो गए ये मंदिर, ये ऊपर स्तूपिका लगी हुई होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। फतेहपुर सिकरी अवस्थित ऐतिहासिक स्मारक है? बुलंद दरवाजा, पंचमहल। बी एंड डी इज राइट आंसर। उन व्यक्तियों का नाम ढूंढें जो पेंटर और छापाकार दोनों हैं, मीन्स आर्टिस्ट भी हैं और प्रिंट मेकर भी हैं। तो वो आर्टिस्ट कौन से हैं? के.जी. सुब्रमण्यम और सोमनाथ होर। सोमनाथ होर फेमस रहे हैं पेपर पल्प के लिए। पेपर पल्प का इन्वेंशन फर्स्ट टाइम इन्होंने ही किया है।
वुड श्रृंखला। और के.जी. सुब्रमण्यम ने भारत में पहली बार सिल्क स्क्रीन की खोज की है। अमूर्त कला आंदोलन से संबद्ध कलाकारों को पहचानिए। एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट को चूज़ करना है कौन कौन से है, तो वेस्ली कंडेंस्की और पियत मोंद्रियान हो जाएंगे। बेसिकली वेस्ली कंडेंस्की बिलोंग करते हैं ब्लू राइडर ग्रुप, इसके फाउंडर रहे हैं। और पियत मोंद्रियान डे स्टाइल के फाउंडर हैं। एडवर्ड डिगास किस रूप में जाने जाते हैं? एडवर्ड डिगास फेमस आर्टिस्ट हैं इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट के लिए। इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट को हिंदी में बोलते हैं प्रभाववाद, उससे बिलोंग करते हैं। तो ये बेसिकली स्कल्प्टर भी रहे हैं। इनका लिटिल डांस ऑफ 14 फेमस स्कल्प्टर रहा है और सेकेंडरी ये पेंटर भी थे। निम्नलिखित में से ग्रुप 1819 से संबंधित कलाकार। ग्रुप 1819 का टाइम ड्यूरेशन है, ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1963 इसका टाइम है एग्जैक्ट। और इसके फाउंडर रहे हैं ग्रुप 1819 के जे स्वामीनाथन, वो तो ऑप्शन में नहीं है। फिर सेकेंडरी जयराम पटेल हैं और राघव कन्हेरिया भी बिलोंग करते हैं ग्रुप 1819 से, अंबादास भी। तो राइट आंसर हो जाएगा A, C एंड D। और नेक्स्ट है ये कंवल कृष्णा। तो कंवल कृष्णा किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं? ये हैं दिल्ली शिल्पी चक्रा से। दिल्ली शिल्पी चक्रा बेसिकली स्टार्ट हुआ था दिल्ली में, इसके फाउंडर रहते हैं B.C. सान्याल और कंवल कृष्णा भी उसी आर्ट मूवमेंट के मेंबर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा A, C एंड D। जे स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई से संबंधित कलाकारों को चुनिए। जे स्वामीनाथन नहीं हो सकते क्योंकि ग्रुप 1819 से ये बिलोंग करते हैं, तो इनको तो मिस ही कर दीजिए। सेकेंडरी देख लेते हैं, धुरंधर भी हैं और हल्दनकर और रविशंकर रावल, ये तीनों किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं? जे स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है। एल्यूमिनियम को तांबा के साथ मिलाया जाता है ताकि जंग ना लगे और द्रव्य बिंदु नीचे रहे, पिघलाने के नाप को कम करने के लिए। सो राइट आंसर कौन कौन सा हो जाएगा? जंग ना लगे, द्रव्य को पिघलाने के लिए B और C करेक्ट है। जोसेफ बायस की कृतियों में निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल है? असेंबलाज और हैपनिंग के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा घटनाएं और संयोजन। C एंड D इज करेक्ट। C एंड D। संकलनवाद कला में एक अभिवृत्ति है जो निम्नलिखित की अनुमति देती है। मुक्त चयन शैलियों का संयोजन। सो राइट आंसर इज B एंड D। B and D is correct. एस नंदगोपाल के मूर्ति शिल्प की अनुपम शैली। बेसिकली एस नंदगोपाल के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो फेमस रहे हैं स्कल्प्टर आर्टिस्ट के लिए मूर्तिकार। इनकी फेमस है जनजातीयों मूर्ति शिल्प से प्रेरित हैं और पारंपरिक और समकालीन का मिश्रण है। एस नंदगोपाल थे कौन? ये भी इम्पॉर्टेंट टास्क है। तो ये KCS पानिकर हैं। चोलामंडल आर्ट मूवमेंट के फाउंडर KCS पानिकर के बेटे हैं एस नंदगोपाल। एस नंदगोपाल की मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर है मेमोरी ऑफ हीरो। एग्ज़ाम में ये आ भी चुके हैं। जो भी मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ वो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूर्तिकला के अनिवार्य और स्थायी पक्ष हैं। भारतीय मूर्तिकला के अनिवार्य और स्थायी पक्ष कौन कौन से हैं? सो राइट आंसर हो जाएगा A, अज्ञातहीन विवरण, गति की सुसंगति एंड सुनम्यता, जिसे बोलते हैं प्लास्टिसिटी। राइट आंसर इज A, B एंड C। A, B एंड C इज करेक्ट। निम्नलिखित टाइपफेस
सैन सेरिफ टाइप फेज है। देखिए इसे तो सैन सेरिफ इसे कहते हैं और सेरिफ इसे कहते हैं। इस तरह के टाइप फेज को बोलते हैं सेरिफ, और जिसमें ये नहीं लगा होता है, जैसे ये हो गया, इसे बोलते हैं सैन सेरिफ। सो राइट आंसर हो जाएगा हेलवेटिका एंड फ्यूचरा। हेलवेटिका और फ्यूचरा को बोलते हैं सैन सेरिफ टाइप, और सेरिफ टाइप न्यू रोमन जो है ये सेरिफ टाइप्स है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए एंड सी। ए एंड सी इज करेक्ट। निम्नलिखित फॉन्ट सेरिफ टाइप है। फॉन्ट सेरिफ टाइप कौन सा है? डिडोट, क्लेरेडान एंड जॉर्जियन। ए सी है, ए सी एंड डी इज करेक्ट। दीपिका पादुकोण इन ब्रांडों का चेहरा है। यहाँ किन नहीं इन रहेगा। सो राइट आंसर हो जाएगा विस्तारा, एयरलाइंस, एंड द सेकंड इज ओप्पो, एंड द थर्ड इज लक्स। राइट आंसर इज ए, बी एंड सी। एलेक्स पद्मसी ने निम्नलिखित कौन से ब्रांड अपनाए? एलेक्स पद्मसी का ब्रांड बताना है। पहला है लिटिल गर्ल इन द वाटरफॉल, एंड दूसरा है चेरी ब्लॉसम शू पॉलिश, और तीसरा सर्फ वाली ललिताजी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी। ये क्वेश्चन भी ग्राफिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रहलाद कक्कड़ अपनी किन निम्न कृतियों विज्ञापन फिल्म के लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? ये है राइट चॉइस, एवरेस्ट का तीखा लाल, आई लव यू रसना। सो राइट आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी इज करेक्ट। विस्कोसिटी प्रिंटिंग प्रयोग करके की जाती है, तो विभिन्न कठोर वाले रोलर का यूज़ करते हैं, और कलर्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, और विभिन्न प्रकार के तलों का प्रयोग भी किया जाता है। ड्राई पॉइंट में किस प्रकार की प्लेट का प्रयोग करते हैं? तो ड्राई पॉइंट भी पार्ट किसका है? तो ये भी इंटेग्लियो का ही पार्ट है। इंटेग्लियो के अंदर कितने पार्ट होते हैं? 7 प्रोसेस होते हैं। पहले नंबर पर है प्लेट इंग्रेविंग, ड्राई पॉइंट, मेजोटिंट, एक्वाटिंट, विस्कोसिटी, कोलोग्राफी। सो यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शंस करेक्ट होगा। ड्राई पॉइंट से रिलेटेड तांबे का प्लेट यूज़ करते हैं, जस्ते का प्लेट यूज़ करते हैं, और एक्रेलिक शीट भी यूज़ करते हैं। दफ्ती का यूज़, कार्डबोर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। सी को माइनस करके ए, बी एंड डी इज करेक्ट। मेजोटिन किसका उपयोग करके किया जाता है? मेजोटिन के फाउंडर हैं लुडविग। और किसका यूज़ करते हैं मेजोटिन में? तो रॉकर और रॉलेट का यूज़ करते हैं। निम्नलिखित में से प्रिंट मेकर को पहचानिए। कौन कौन से प्रिंट मेकर हैं? पॉल लिंगरे फेमस प्रिंट मेकर रहे हैं, और अल्बर्ट ड्यूरर। सो राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी। ए एंड बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन प्रिंट मेकर गिल्ड से संबंधित है? देखिए गिल्ड की स्थापना हुई है 1990 में। आर्टिस्ट हैं दत्तात्रेय आप्टे, और वैसे फेमस फाउंडर कहे जाते हैं जयंत गजेरा को, जयंत गजेरा। और अदर आर्टिस्ट हैं दत्तात्रेय आप्टे, कविता नायर एंड सुशांत गुहा। हिंडौला महल मांडू में है, खिड़की मस्जिद दिल्ली में है, अहमदुद्दौला आगरा में है, और शाह हमदान श्रीनगर में। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे पेंटिंग को अरेंज करना है मैच फर्स्ट से मैच सेकंड में। द नाइट वॉच रैम्ब्रा की है। द कलिंग ऑफ संत मैथ्यू फेमस पेंटिंग कैराविजियो की। द स्कूल ऑफ एथेंस रफेल की।
और नेक्स्ट वन इज़ द फ्लाइट टू इजिप्ट जियोतो की। ये सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है, इसके पिक्चर्स भी देखिएगा, क्या पता 2023 के एग्ज़ाम में पेंटिंग्स दे दें इससे रिलेटेड और 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ लें, या फिर पूछ लें ये पेंटिंग है किसकी। इस तरह से इस बार 2022 में बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे, पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा आई थी। वैसे तो 5 क्वेश्चंस आते हैं, इस बार 5 से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे। हाँ चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मेघदूत किसकी पेंटिंग है? राम गोपाल विजयवर्गीय की। गोवर्धन मंजीत बाबा की। राग दीपक एम.एफ. हुसैन की। ब्रह्मसूत्र के.वी. हरिदासन की। यहाँ भी सेम मैच अरेंज करना है। डेड ऑफ अलाइव रॉबर्ट मदरवेल। ब्लू सर्कस मार्क शागाल। क्लाउन जॉर्ज रूओ। हंगेरियन जिप्सी फ्रेंच हेल्स। एडवर्ड पॉलोजी जापानीज वॉर गॉड। विक्टर पासमोर एब्स्ट्रैक्ट इन वाइट ऑकर एंड ब्लैक। आंद्रिया कसेला द वाइट ब्राइड। जॉर्ज बेस्लिट्स फिगर विद रेज्ड आर्म। सेम यहाँ भी पेंटिंग इंडियन आर्टिस्ट की पेंटिंग को अरेंज करना है। धनराज भगत की पेंटिंग है स्पिरिट ऑफ वर्क। के.जी. सुब्रमण्यम किंग ऑफ डार्क चैम्बर म्यूरल है इनकी। अनिश कपूर का इंस्टॉलेशन है क्लाउड गेट। 2022 के एग्जाम में क्लाउड गेट से रिलेटेड 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हुए थे और क्लाउड गेट का पिक्चर दे करके पूछा गया था कि ये पेंटिंग किसकी है और किसने बनाई है, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, ये कहाँ पर एग्जिबिट है। ठीक है, चले नेक्स्ट है राम किंकर बैज हार्वेस्टर। तो मैं एडवाइस दूंगी कि अगर आप फ्रेशर हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं जेआरएफ की, तो प्लीज़ली ये सारे क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा पिक्चर्स के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्ट मूवमेंट से बताना है कि कौन से आर्ट मूवमेंट से कौन से आर्टिस्ट बिलोंग करते हैं। कला और शिल्प आंदोलन द आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट फेमस रहे हैं विलियम मॉरिसन। आर्ट नूवो आर्थर मैक्यूर्ड। बाहाउस वाल्टर ग्रोपियर। जैपनिज्म ए.सी. पेरी। ये सेम सीक्वेंस ही दे दिया गया है क्वेश्चंस में। सेम यहाँ पर भी अरेंज करना है। एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है द टेस्ट ऑफ इंडिया अमूल। रिक्लेम योर लाइफ टाटा सफारी। यही है राइट चॉइस बेबी पेप्सी। सिंप्लीफाई एयर डेक्कन। सेम यहाँ पर बताना है कि कौन से आर्टिस्ट हैं, अरेंज करना है कि उनकी प्रिंट मेकिंग। तो अल्बर्ट ड्यूरर फेमस रहे हैं कास्ट उत्कीर्णन वुड इंग्रेविंग। रैम्ब्रा ड्राई पॉइंट। होक्योसाई कास्ट ब्लॉक प्रिंटिंग। स्टैनले विलियम हैथर विस्कोसिटी। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन अच्छा लगा कि देखिए यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर हो गया है, तो ये एग्ज़ाम में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन था। ऑप्शन से ये क्वेश्चन करेक्ट हो सकता था। देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब एग्ज़ाम सेशन में बैठो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ईज़िली ज़ुबान वाले भी कभी क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं, कभी बिल्कुल नहीं आने वाले क्वेश्चंस करेक्ट हो जाते हैं। खैर कोई ऐसा इशू नहीं है, आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सनतकर फेमस रहे हैं वुड इंटेग्लियो के। काफ़ी बार ये क्वेश्चन जेआरएफ एग्जाम में आ चुका है। कृष्णा रेड्डी विस्कोसिटी प्रिंटिंग के लिए फेमस हैं। मुकुल चंद्र डे एचिंग के लिए फेमस रहे हैं, फाउंडर कहे जाते हैं। इन्होंने भारत में एचिंग की खोज की है, इन्वेंशन किए हैं। और नेक्स्ट है चित्तो प्रसाद लिनोकट के लिए फेमस है। माइकल एंजेलो की मूर्ति स्कल्पचर को सीक्वेंस में लगाना है, तो सबसे पहले नंबर का उनका स्कल्पचर मूर्ति कौन सा है देख लेते हैं। सबसे पहले है मैडोना ऑफ स्टेयर्स।
देन सेकंड है पिएटा, एक सेकंड, पहला नंबर है मैडोना ऑफ स्टेयर्स, फर्स्ट नंबर पर है। सेकंड है पिएटा, पिएटा सेंट पीटर में है। और थर्ड स्कल्प्टर है इनकी डेविड, और फोर्थ नंबर पर है रोडिनी पिएटा। रोडिनी पिएटा सबसे लास्ट में इन्होंने बनाते वक्त ही आई थिंक इनका डेथ भी हो गया था, ये इनकम्प्लीट ही रह गया। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, बी, ए एंड सी। डी, बी, ए, सी इज करेक्ट। कंदरिया महादेव टेम्पल जो खजुराहो के स्कल्प्टर का सीक्वेंस लगाना है। तो फर्स्ट नंबर पर हो जाएगा 64 योगिनी मंदिर, और सेकंड नंबर पर हो जाएगा लक्ष्मण मंदिर, थर्ड नंबर पर है आदिनाथ की मूर्ति, और फोर्थ नंबर पर है कंदरिया महादेव। कंदरिया महादेव सबसे लास्ट है, ठीक। तो नीचे से ऊपर की तरफ सीक्वेंस करेक्ट हो जाएगा, डी, सी, बी, ए। कलाकारों के सही अनुक्रमांक मतलब कलाकार के सीक्वेंस अरेंज करने हैं। तो देखिए कलाकार से रिलेटेड मैं एडवाइस दूंगी, डेट ऑफ बर्थ से ही क्वेश्चंस को लर्न कर लीजिए, या आर्ट मूवमेंट से भी चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस कभी रॉन्ग नहीं होंगे। तो सबसे पहले हेनरी मैटिस बिलोंग करते हैं फेविज्म आर्ट मूवमेंट से। सेकेंड है पाउल क्ली एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। थर्ड आर्टिस्ट है जॉर्ज ब्रॉक, जॉर्ज ब्रॉक हैं बेसिकली क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट से। और फोर्थ नंबर पे हैं जॉन मीरो, सरेलिस्ट आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। सरेलिज्म जिसे हिंदी में बोलते हैं अति यथार्थवाद, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला, दूसरा, ए, बी, डी एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर भी आर्टिस्ट को अरेंज करना है। तो फर्स्ट नंबर पर हो जाएंगे मार्क रोथको। मार्क रोथको पॉप आर्ट से बिलोंग करते हैं। रॉबर्ट मदरवेल सेकंड नंबर पर जैक्सन पोलॉक एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। थर्ड है रॉबर्ट मदरवेल, अमेरिका से बिलोंग करते हैं ये। और फोर्थ नंबर पर है एंड्री वॉरहॉल। तो अरेंज सीक्वेंस है ए, सी, बी एंड डी। सो राइट आंसर इज सी, ए, सी, बी एंड डी। यहाँ पर स्कल्पचर दिया हुआ है मूर्ति और उसको सीक्वेंस अरेंज करना है, ठीक। तो सबसे पहले देख लेते हैं किसकी मूर्ति है। एक ब्राइड है प्रदोष दास गुप्ता की। सेकंड है अशोका एंड कलिंगम, मीरा मुखर्जी का स्कल्पचर है मूर्ति। थर्ड नंबर पर है वंशरी, मृणालिनी मुखर्जी का स्कल्पचर है। फोर्थ नंबर पर हो जाएगा ग्लोबल एग्नी रत्नावली कांत का है, ठीक। तो हमारा सीक्वेंस अरेंज हुआ बी, ए, डी एंड सी। यहाँ पे आर्टिस्ट को अरेंज करना है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर हो जाएंगे दोनातिल्लो बिलोंग करते हैं अर्ली रेनेसेंस आर्ट मूवमेंट से। सेकंड हो जाएंगे माइकल एंजेलो बेसिकली बिलोंग करते हैं हाई रेनेसेंस आर्ट ग्रुप से, आर्ट मूवमेंट के आर्टिस्ट हैं। थर्ड है डेविड स्मिथ एंड डेविड हैंसन। तो सीक्वेंस अरेंज हुआ सी, बी, डी एंड ए। सी, बी, डी एंड ए इज करेक्ट। अरेंज करना है न्यूज़पेपर्स लाइक माध्यम को, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट को। सो फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा न्यूज़पेपर समाचार पत्र। सेकंड नंबर है बाह्य और पारंगम। थर्ड नंबर पर है टेलीविज़न एंड द फोर्थ वन इज़ ऑनलाइन। और अगर इस तरह के क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे होंगे तो दो ऑप्शंस भी पता होगा तो करेक्ट होने के चांसेस। देखिए ऑनलाइन अभी कंटेम्प्रेरी टाइम में चल रहा है और न्यूज़पेपर सबसे ओल्ड टाइम का है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन करेक्ट हो सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, डी, बी एंड सी। ए, डी, बी, सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए यहाँ पर फॉन्ट को अरेंज करना है। सबसे पहले हो जाएगा गारमोंट फॉन्ट एंड द सेकेंड वन इज बेस्करविले।
थर्ड इज फ्रैंकलिन गॉथिक, सॉरी, थर्ड इज डिडोट एंड द फोर्थ वन इज फ्रैंकलिन गॉथिक। तो सीक्वेंस अरेंज हुआ सी डी बी एंड ए इज करेक्ट। यहाँ पे लिथोग्राफी का सीक्वेंस बताना है। लिथोग्राफी की खोज हुई थी 1796 या 98 के अप्रॉक्सीमेटली टाइम ड्यूरेशन है सर सेनेफेल्डर के थ्रू। तो सबसे पहले नंबर पे जब लिथोग्राफी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टोन को अच्छे से क्लीन करते हैं, घिसाई करते हैं। स्टोन कैसा होता है, तो ये 5 से 7 इंच थिक होता है, मोटा होता है, ठीक है। अब बेस्ट और सबसे उत्तम स्टोन माना जाता है ब्लू कलर के स्टोन को, जो बाबेरिया के चूना पत्थर बाबेरिया की पहाड़ी से मिली है, ठीक। जब स्टोन को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं तो सेकेंडरी हम उसे क्या करते हैं, फिर क्लीन करने के बाद सफाई, मतलब उसकी सतह की सफाई अच्छे से करते हैं। जब सतह की अच्छे से सफाई हो जाती है फिर उसे उसके ऊपर ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग करने के बाद फिर गोंद लगाते हैं। तो राइट आंसर हो गया सी बी डी एंड ए। यहाँ पर है प्रिंटिंग, मतलब प्रिंट मेकिंग के प्रोसेस को अरेंज करना है। तो सबसे पहले कौन सा प्रिंट हो जाएगा, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। सेकंड नंबर पर हो जाएगा कास्ट उत्कीर्णन, मतलब वुड इंग्रेविंग। सबसे पहले वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के बाद वुड इंग्रेविंग आ जाएगा। फिर थर्ड हो जाएगा हमारा धातु उत्कीर्णन, जिसे बोलते हैं इंटैग्लियो का जो पार्ट होता है। फोर्थ नंबर पर हो जाएगा सिल्क स्क्रीन। प्रिंट मेकिंग के 4 प्रोसेस होते हैं, रिलीफ, इंटैग्लियो, प्लानोग्राफी, लिथोग्राफी एंड सिल्क स्क्रीन। 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट सीक्वेंस बताना है। पहला है एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर एकल पाषाण मंदिर है जो जीवंत पाषाण पहाड़ी को उत्कीर्ण करके बनाया गया है। ए इज़ करेक्ट एंड द सेकेंड वन इज देख लेते हैं। सेकेंड क्या कह रहे हैं, इस भव्य वास्तुशिल्पीय मंदिर का उत्कीर्ण ऊपर से नीचे की ओर व पीछे से आगे की ओर निर्माण के विपरीत क्रम में आरंभ किया गया है। सो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, मतलब पहला और दूसरा दोनों सही है। यहाँ पर भी 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताना है कौन कौन से करेक्ट हैं। पहला है सौंदर्य पूर्णतः विषयी कामना की मानवीय सहज वृत्ति में संबंधित है। सेकेंडरी देख लेते हैं। सेकेंडरी है क्योंकि मानवीय चित्त की समग्रता में संतुष्टि कभी भी परिघटना से संबंधित नहीं होता है। पहला सही है किंतु दूसरा गलत है। राइट आंसर इज सी। यहाँ पर भी अभिकथन और तर्क दिए हुए हैं, तो सीक्वेंस बताना है कौन सा सही है। तो पहला ये कह रहे हैं चित्रकारी में टेक्निक और शैलीगत प्रयोग प्रदर्शन के मामले में बच्चों की सचित्र पुस्तकों का क्षेत्र अब समृद्धि नहीं रह गया है। दूसरा कह रहा है दुनिया भर में कलाकारों ने अपनी कृतियों में अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से लिया है। लेखक के शब्दों में चित्रीय टिप्पणी जोड़ता है। सो राइट आंसर हो जाएगा ए सही नहीं है किंतु आर सही है। डी इज करेक्ट। स्कल्पचर आर्टिस्ट है ऑगस्ट रॉडिन, माइकल एंजेलो की अपूर्ण मूर्तियों के प्रशंसक था। सेकंड है उन्होंने अपनी संगमरमर की अनेक शिल्प को जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया। सो राइट आंसर इज ए। एक्वाटिन प्रिंटिंग प्रक्रिया में रेजिन पाउडर के प्रयोग से तनाव प्रभाव प्राप्त किया जाता है। सेकंड है क्योंकि रेजिन पाउडर अम्ल प्रतिरोधी नहीं है जिसके कारण प्लेट क्षरित हो जाता है। सो राइट आंसर इज कथन फर्स्ट सही है बिल्कुल, लेकिन आर सही नहीं है। थर्ड इज करेक्ट। फ्रंट में आपको स्क्रीन पे पेंटिंग दिख रही होगी। इस पेंटिंग से रिगार्डिंग 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। सो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हाँ, स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है। एक सेकंड जूम कर लेती हूँ, बहुत ब्लर इफेक्ट आ रहा है जी। हाँ देखिए स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इस पेंटिंग का क्या शीर्षक है।
तो बेसिकली ये जो पेंटिंग है द किस है पेंटिंग का नेम। सेकंड क्वेश्चन है ग्यूस्टर क्लाइमेट की राष्ट्रीयता क्या है, ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इस पेंटिंग का माध्यम क्या है, मीडियम पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो ऑयल ऑन कैनवस पे बनाया गया है। फोर्थ क्वेश्चन है ग्यूस्टर क्लाइमेट की शैली कौन सी है, तो ग्यूस्टर क्लाइमेट बिलोंग करते हैं सिंबोलिज्म आर्ट मूवमेंट से, जिसे हिंदी में प्रतीकवाद कहा जाता है। ग्यूस्टर क्लाइमेट निम्नलिखित में से किससे प्रभावित रहे हैं, तो यहाँ बताना है कि इन्फ्लुएंस किससे रहे थे, अल्बर्ट ड्यूरर से। अब सेकंड यहाँ पर स्कल्पचर दिया हुआ है फ्रंट में आपके स्क्रीन पर, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस थे जो हमने अभी स्क्रीन पे शो किया था स्कल्पचर के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन में फ्रंट पे पूछ रहा है कि यह मूर्ति किस रूप में ज्ञात है, विष्णु अनंत साई। सेकंड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यह मूर्ति कहाँ अवस्थित है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। थर्ड क्वेश्चन इस मंदिर की वास्तुशिल्प शैली कौन सी है, तो देखिए देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर झांसी में है, तो ललितपुर झांसी यूपी में है, तो यूपी साइड के जो है वो नागर शैली के हैं टेम्पल्स, ठीक है, तो राइट हो जाएगा नागर शैली। इस मंदिर भारतीय इतिहास के किस काल से संबंधित है, 425 स्पेशल। एंड लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 100, पैनल की निम्न तल की आकृतियों को पहचान कीजिए, तो जो पैनल पे पेंटिंग दिख रही थी, वो जो स्कल्पटर मूर्तियां दिख रही थी वो किसकी थी, पांडव और द्रौपदी की, ठीक है। सो फ्रेंड्स फाइनली 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। क्वेश्चंस कैसे लगे हैं जेआरएफ के रिगार्डिंग, अगर आपको कोई भी क्वेरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको एडवाइस दूंगी, हेल्प करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and best wishes for your exam. Like, subscribe and press the bell icon for more new notifications.